अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। नाज़रीन, आज मैं अवाम के पास जाके सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है। अगर उन मुश्किलात को रेट किया जाए तो उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या इंसान फेस कर रहा है, ये चलकर अवाम से पूछते हैं। अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है, कैसी लाइफ गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ की बात करें तो बहुत बुरी गुजर रही है लाइफ। बहुत गुजर रही है। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आवाम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या क्या फेस कर रही है मुश्किल? अगर मैं बोलूँ कि यार सबसे बड़ी मुश्किल ये है, अगर एक आम आवाम के लिए कि वो सबसे ज़्यादा फेस करिए, यार ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी। सर, सबसे पहली बात ये कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में रोज़गार नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो ज़िंदगी हराम करी वो गैस और बिजली वालों ने हराम करी हुई है। लाखों रुपए के बिल आप जमा कर रहे हो और उसके बाद भी लोड शेडिंग है। नंबर तीसरी चीज़, महंगाई आप देख लें, सही है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लाइन बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी सर। लेकिन परेशानी हम इस गवर्नमेंट लेकिन अगर टॉप लिस्ट फिर भी रखा जाए तो वो मेरे ख्याल से आपने बोला सबसे बड़ी बेरोजगारी बेरोजगारी के अंदर भी आ जाते हैं। अगर जॉब मिल रही है तो फिर वो इतने पैसों की नहीं मिल रही, इतनी पैसों की नहीं, जो गवर्नमेंट बजट है उसमें जॉब नहीं मिल रही। गवर्नमेंट तो छोड़ ही दें। गवर्नमेंट प्राइवेट के अंदर क्या प्राइवेट के अंदर बहुत भाईजान, तीर मान लो, तीर जितना आप मेहनत कर लें वो गधे बन जाए, लेकिन मिलना आपको वही है कि बस ना होने के बाद 35 बस 35 बहुत तीर मारने के बाद ना। तो वी आर नॉट हैप्पी इन पाकिस्तान, वी आर नॉट हैप्पी इज दिस गवर्नमेंट। पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, क्या समझते हैं ये मुश्किलात? अगर सबसे पहले बात करें ये काम आम इंसान की ज़िंदगी में, इस तरीके से आपने बताया, चलो रोज़गार हो गया, बिल्स हो गए, अगर इस बिल्स के अंदर भी बात करूं सबसे टॉप पर क्या चीज़ आ रही है कि यार ये बस थोड़ा यार कम कर दो वरना मुश्किल हो गई। बिजली के बिलों में फालूदा में आ दिया है। बिजली के बिलों में फालूदा में आ दिया है इलेक्ट्रिक ने। और मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक को खत्म करके दोबारा जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक कंपनी थी वो ही आया जाए, उसी को टेक ओवर करा जाए। बिल्स कितना, अगर मैं बिल की बात करूँ भाई, बिल कितना आता है? सर मेरे घर आते हैं 16,000 रुपये, 18,000 रुपये। 16,000 18,000 रुपये। अच्छा, घर अपना रेंट पे? सर रेंट पे करें कितने? सर मैं टोटल हम 5 पर्सन है, 2 में भी 2-3 बच्चे। नहीं, रेंट कितना मिलेगा? रेंट है मेरा 16,000 रुपये। 16,000 रुपये मतलब उससे ज़्यादा जो है वो बिजली का बिल आ रहा है। अब बताएं सर मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? और इनकम कितनी है तकरीबन? मेरी 35। कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह पाक पूरा करा है सर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वी आर नेवर क्राइंग फ्रॉम हेयर, वी आर क्राइंग ऑन सजदा, वी आर नॉट हैप्पी इन पाकिस्तान। उसकी वजह यही है, उसकी वजह महंगाई, बेरोजगारी, फिर चोरी जप्टी, स्नैचिंग्स, तो बहुत सारे मसाइल हैं सर। बहुत सारे मसाइल, मुश्किल होगी, मुश्किल सो मच हो गई है बॉस। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फ़कीर की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये फ़कीर भीख मांगने वाले हैं, वो तो माफिया है, उससे डबल कमा रहा होगा भाई। उनकी ज़मीनें है सर, सिर्फ बिल्कुल ऐसे उनकी ज़मीनें माफिया दिया हुआ है ना उसको, भी कराची में आओ, तुम्हें ये जगह दी हुई है, आप यहाँ पर कमाओ बैठ के, बस। ये तो है। ये आप मुझे बताएं ना सर, ये मिडिल क्लास बंदा वो किससे मांगे? सिर्फ अल्लाह के सिवा उसको कोई ताकत नहीं है। वो सफेद पोस्ट नहीं मांग सकता। हम सिर्फ अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं, अल्लाह पाक को बेहतर से बेहतर हुक्मरान हमें अता फरमा दे। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ आवाम को किन मसाइल का सामने, अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि यार टॉप 3 बता दो। टॉप 3 बता दें तो पाकिस्तान के वैसे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बन जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी आवाम बेरोजगारी क्या फेस कर रही है। हाँ। पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तानियों का ही ट्रस्ट नहीं है अपने मुल्क के ऊपर, हुकूमत पे भी और सिस्टम पे भी। सिस्टम सही है। और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी अपने आप को महफूज ही नहीं समझते, तो उससे बड़ी क्या नाअहली होगी इस मुल्क की। सही। तो ये टॉप 3 जो हैं इन मामलात में, इस मुल्क ही नहीं मेरे ख्याल से बनाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसके बाद हुक्मरान आते गए, उसके बाद जो जितने भी लीडर्स आए वो इस नहज पे ले आए हैं अभी कि ना इंसान सही से इन्फ्लेशन की वजह से भी परेशान है, सही है, अपनी बेरोजगारी की वजह से। सर हर दौर में फ़िरौन पैदा होते हैं, लेकिन फ़िरौन को मारने वाले मूसा भी पैदा होते हैं। क्या कहना है? ठीक है, हमारे आवाम अगर चाहे, अगर वो इन फ़िरौनों को बिठा चुकी है 40 साल से, तो इन्हीं को चाहिए कि उनको हटाएं। बेशक। और जब तक यूनिटी नहीं होगी, अभी तक हम लोग फ़िरके वारियत में मुलव्विस अभी तक पाए जाते हैं। हम एक साथ बैठना पसंद नहीं करते, पार्टियों में तकसीम हो चुके हैं। पार्टियां छोड़ दें आप, जुबानों में तकसीम हो चुके हैं, क्योंकि आपकी पार्टियों का मेन पर्पस ही जुबान है। MQ बनाई गई उर्दू जुबान के लिए, पीपल्स पार्टी बनाई गई सिंधी स्पीकिंग के लिए, ANP बनी पठानों के लिए, और नून लीग बनी पंजाबियों के लिए। तो सर जहाँ पे इतने डिफरेंसेस होंगे ना, वहाँ पे कभी भी मूसा नहीं पैदा होगा, फिरौन में फिरौन ही पैदा होगा। कराची का पहले रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब तो शायद बोलो भी तो अजीब सा लगता है कि यार कराची रोशनी का शहर खत्म हो गया है। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर आप यहाँ बैठे हुए भी है तो
जाहिर सी बात है इनसिक्योर रहेंगे, छिन ना जाए, मोबाइल ना छिन जाए, ये ना हो जाए। क्या समझते हैं कराची को इस नहज में लाने वाला सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? कराची की आवाम, कराची के में खुद है। कराची की आवाम कभी भी अपने आप में इतना मसरूफ़ हो चुकी है कि उनको है ही नहीं कि यार हमने इस कराची के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं यार वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, कोई निकले तो उसके पीछे वो निकल कहेगा जाए। मैं क्यों बोलूं, तू बोलना यार, तू बोलना। अब इतना लाखों का कारोबार करते हैं ये लोग, ये क्या अगर कभी रोड खराब हो जाता है, पानी आ जाता है, तो ये लोग क्या खुद से ही कुछ कर रहे हैं? शायद शर्म आ जाए उन लोग। इतना लाखों कमा रहे हैं दिन के, यार मिल के भी करेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000 का खर्चा आ जाएगा। पानी की गटर निकल जाए तो आप देखिएगा यहाँ पे महीने तक गटर का पानी। लेकिन ये निज़ाम तो वैसे हुकूमत का है जो यहाँ पर राज कर रहे हैं। इससे पहले अगर मेयरशिप की बात की जाए, अभी तो मुर्तज़ा वाफ्ता आज यौम तासीस भी रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे उस यौम तासीस? सर कुछ बेहतर, वो तो कहने लगा कि बहुत बेहतर कर दिया हमने कराची को। हाँ सर, बहुत बेहतर कर दिया। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते, डरते हैं। बहुत बेहतर कर दिया। लोगों के पास अपने मुहाफ़िज़ के लिए जिनसे वो कहते हैं मुहाफ़िज़ करेंगे, वही उनको लूट रहे होते हैं। इतना बेहतर कर दिया कराची को माशाल्लाह कि सर क्या कहने। और पानी नहीं आता लोगों के घर में, इतना माशाल्लाह काम किया है। एमकेएम तो सर अब जनाजे से ज़्यादा उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो दफन हो चुके हैं। पर अच्छा रहा है सर किसी टाइम पे क्या, हमने तो जब से पैदा हुए हैं, जब से बड़े हुए हैं, गतलो गारत ही देखी है, कभी बोरी बन लाचे देखी हैं, तो कभी किसी के साथ महाजर दो तो 125 लो, ये नारे देखे हैं। तो आज तक हमने कभी इस मुल्क में या इस कराची शहर में अमन तो नहीं देखा। कुछ ना कुछ होता ही रहा है किसी न किसी ज़माने में। सर किसी ना किसी शक्ल में अमन हो गया है तो फिर ये वाले मामला चल गए। अब मेरे ख्याल से अमन है। आप अभी किसी यहाँ पे अंधेरी किसी भी कुछ सन्नाटे वाली गली में घुसे ना, तो ये भी कैमरा भी नहीं होगा, ये माइक भी नहीं होगा, वो कहीं और इंटरव्यू। लाशों की बात कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ बंद हुई तो इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या शुरू हो गई? सर बात ये ना, ऑफिशियली बदतमीज क्राइम की शक्ल चेंज होगी है, क्राइम खत्म नहीं होगा जरा। क्राइम खत्म। आप अपने शक्लें फेसेस चेंज नहीं आएगा, पहले कोई और थे अब कोई और है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं, तरीका कार चेंज हो गया। कुछ आखिर मैसेज देना चाहेंगे इनको जिस हुक्मरान बैठे हुए हैं? या आप बस यही है, पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग इन पे डिपेंडेंट ना हो। ये शक्लें हरफे आखिर नहीं है। आप हर अपने एरिया में पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे मेजोरिटी है आप लोग की। आप अपने इलाके से खुद कैंडिडेट उठाएं जिसका आप गिरबान ही पकड़ सकेंगे। क्यों कल तक आप पीपल्स पार्टी का झंडा होगा ही तो वोट देना है, एमकेएम का होगा, नून लीग का, पीटीआई का होगा। आप लोग क्या, हम लोग अच्छे नहीं है लोग, मतलब कि आप लोग के इलाके में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो आपकी किसी मेंबरशिप, आपकी नेशनल असेंबली में जाके बैठ सके, पढ़ा लिखा इंसान। हर इलाके में, हर एरिया में इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, पढ़े लिखे लोग हैं ना, मेजोरिटी है ना पढ़े लिखों की। आप अपने इलाके से खुद अपने ट्रस्ट में कोई बच्चा उठाएं, कोई लड़का उठाएं जो पढ़ा लिखा भी हो, एक्टिव भी हो, ईमानदार भी हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है यहाँ पर। मेरे ख्याल से भाई ने जो कंक्लूजन दिया आगे एंड के अंदर, जो कि यार अब ऐसा होना चाहिए, और हकीकत भी यही है कि आप क्यों पार्टियों के पीछे भाग रहे हो और फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं कि यार अब ये पार्टी ने कुछ किया नहीं, और अगर किससे पूछो गालियाँ भी दे रहे होते हैं कि यार ये नहीं हो, ये नहीं हुआ। हकीकत बात ये है कि हम खुद क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि कराची वाले खुद इसके जिम्मेदार हैं कि जब आप खुद नहीं निकलते किसी के पे, आप बोल रहे होते यार ये करेगा तो ये बोलेगा तो मैं बोलूँगा, और ये करेगा तो मैं करूँगा। हकीकत बात बोली कि खुद निकलो, आपके इलाके के अंदर आपके किसी न किसी जहाँ पे आप रहते हो कोई ना कोई इतना पढ़ा लिखा भी बंदा होगा जिसको आप समझते हो, तो उसको वोट दो, आज़ाद कैंडिडेट खड़े करो। मेरे ख्याल से आगे चलते हैं और फिर कुछ बात करते हैं। ये बताएं कि कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात तो वही है कि बस अपने लिए रोटी कमाओ और अपने घर का सोचो। अपने घर का। अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े, अगर मैं बताऊँ कि 3 मसाइल जो टॉप पर हैं, वो पूछा उनसे क्या किन मसाइल की दुश्वार हैं, और ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इंसान नहीं रहता, जानवर रहता है। यहाँ पे कोई तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, कोई तरीका है हयात नहीं है, रहानी है ही नहीं, सिरा ही नहीं है उसका अभी तक पाकिस्तान के अंदर। अभी कुछ दिन पहले मेरा बाहर मुल्क जाना हुआ तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं वहाँ पे फुटपाथ पे चल रहा था तो मुझे रोड क्रॉस करना था। मैंने जेब्रा क्रॉसिंग से अपना पैर नीचे रखा तो बड़ी से बड़ी गाड़ी रुक गई, और आपने यहाँ पे रोड पे जाके आप खड़े हो जाए, आपको क्रॉस करते हुए गाड़ियाँ जा रही होंगी बड़ी से बड़ी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे चलते हुए चले जाते हैं इंसानों को है जी, मतलब बिल्कुल हकीकत बात। तो यहाँ पे इंसान को, एक छोटा इंसान जो है उसका तो कोई हक ही नहीं है इस मुल्क में रहने का। बाकी यहाँ जिसकी बड़ी गाड़ी है उसको खड्डे भी महसूस नहीं होते कि अपने लिए रोटी कमाओ और अपने घर का सोचो। हमारे ये हालात है क्योंकि मेरा 35,000 का बिजली का बिल आया हुआ है, मैं उसको कहाँ से भरूंगा अगर मैं धरने में चला जाऊँगा। मेरा बॉस मुझे बोलेगा भाई
कहाँ, एक दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, तीसरे दिन रिजाइन दो, अच्छा, और हल भी तो नजर नहीं आ रहा ना कि इतने और धरने हल भी कॉल नहीं। हो गई फिर वापस आके बैठ जाते हैं। कोई निज़ाम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना भाई, कोई एक मेरे ख्याल से कराची के अंदर जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से मैंने अभी जितने भी लोगों से आपसे बात करी बाशऊर, और मेरे ख्याल से ऐसी बात होगी कि आप लोग जो बैठे हुए देख रहे हैं ना, वो भी आप लोगों के दिमाग में उठा, हाँ यार भाई कह तो सही रहे। और इसी तरीके से आगे भी और हम लोगों से बात करेंगे। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आके और भी कराची वालों से बात करेंगे कि पाकिस्तान के आखिर मसाइल हैं क्या। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करम। जिस तरीके से देखा आपने कि भाई क्या लोग कहते हैं कि किस तरह के मसाइलों का सामना है आवाम को। एक और भाई हैं हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आप? मीर आसिफ। मीर आसिफ भाई, ये बताएं कि अभी कैसी ज़िंदगी गुजारी है, किन मसाइल का सामना सबसे ज़्यादा? यार बहुत टफ लाइफ हो गई पाकिस्तान की इस वक्त ना, ख़ास करके 2-3 चीज़ें हैं। एक इन्फ्लेशन है, सेकंड थिंग जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे अगर जॉब्स हैं भी तो सैलरीज इतनी है कि बंदा या तो घर का रेंट पे करे या फिर बिजली का बिल पे करे। ऐसा ही। इसके अलावा ना आप बच्चों की फ़ीस यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर वो भी है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी तालीम प्राइवेट भी है, स्कूल, हाँ, तो लाजिमी बात है। गवर्नमेंट के अंदर जाओगे तो फिर गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है, चाहे वो एजुकेशन हो या आप कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको। प्राइवेट ऑब्वियसली बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, फीसें तो उनकी इतनी हो गई हैं। सेकंड थिंग ये कि मैं एक अपनी पर्सनल चीज़ बताऊंगा। मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, ही इज़ इन KG क्लास। एज़ पर गवर्नमेंट के उन्होंने मना किया था, शायद सर्कुलर एक इशू किया था कि ईयरली फ़ीस जो है या एनुअल फ़ीस हाँ। आप लोग पे नहीं करेंगे। आप स्कूल वालों की बदमाशी कह लें या एक तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती कि उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती फ़ीस ली अच्छा, है। ये भी एक माफिया बन गया है। माफिया मतलब बन गया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। सर हर चीज़ में यहाँ पे हर चीज़ माफिया माफिया है। सही है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से खुद खुली छूट दी हुई है कि आप बन के बैठे हैं और करें आराम कर से। रहे हैं, जो करना है आपने करें। आवाम को लूटें। इस जगह में हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। जहाँ से भी एग्जैक्टली जाता है ऐसा और ही सबको है। पता है कि कौन लेके जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऐसे ठियात नहीं लगा सकते, नहीं चेयर्स लगा नहीं रख सकते। और वो बात ये है, अगर आप रखोगे तो फिर देना पड़ेगा। बस बिल्कुल ये बात। आपको मेरे ख्याल से, अगर मैं आपसे जनरली बात करूँगे, कभी जाते हैं इलाकों में, निकलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर नज़र आते हैं कभी कोई? नहीं, कभी नहीं देखा मैंने, कभी भी नहीं देखा। तो आपको पता भी नहीं होगा आपके इलाके का कमिश्नर? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे एवरी सैटरडे और थर्सडे गाड़ी आती है, पैसे लेके जाती है। गाड़ी किन की है वो भी पता है, नाम नहीं ले सकते, उठा लिए जाते हैं घर से। अच्छा, सभी वैसे मुलव्वस सभी, अगर माफिया की भी बात करी जाए तो मेरे ख्याल से हर कदम पे माफिया मिलेगा। बस। आपको बाइक भी खड़ी कर रहे हैं तो एक माफिया का एक बिल्कुल। बंदा आ जाता है कि यार आप मुझे 30 रुपये टिकट देते 30 हैं। रुपए, 40 रुपए, 50 उस पर ये भी लिखा हुआ होता है कि आप अपनी गाड़ी की जिम्मेदार, चोरी की खुद है। जिम्मेदार खुद अच्छा, है। गौर करेंगे वो गाड़ी की पर्ची देकर जाता है। हाँ, हालांकि बिल्कुल अगर है। KMC के हिसाब से देखा जाए 30 रुपए पार्किंग, 30 रुपये। वो भी अच्छा, फिर भी वो बेचे हुए हैं, उस चीज से अलग कमा रहे हैं। मिल क्या रहा है हमें? क्या मिल रहा है आवाम को? क्या मिल रहा है? इन रिटर्न हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा दोस्त। आई वॉज इन अबू धाबी फॉर 4 ईयर में 4 साल अबू धाबी में रह के आया हूँ। मैं वहाँ का नेशनल नहीं था, मगर 4 साल में अभी अगर कभी मैं बीमार भी होता था ना, एक कार्ड वहाँ पे हम लोग को इशू किया हुआ था, अच्छा, मेडिकल कार्ड। आप किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, यू हैव टू पे ओनली 5 दिरहम, 5 दिरहम उस वक्त थी, अब शायद 10 दिरहम हो गई है। इलाज बिल्कुल फ्री आपका। सर वो इंसाफ कार्ड In और return बेनज़ीर बस कार्ड यही और बात है। वो वाले भी तो आते हैं बीच में। हाँ, वो यहाँ पे वो अभी कभी कुछ भी मिले नहीं है। आपको? नहीं, यहाँ पे सिंध में, कराची में कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो पठान हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते थे, बल्कि अभी भी उनके घर वहीं पे यहाँ पे कमाने हैं। वो बोलते हैं कि उन लोग के घर वालों को मिले हैं, इंसाफ कार्ड वगैरह मिले हैं। मतलब अपने अपने बात करी जाए कि सूबों के अंदर जिसको जो जहाँ पे जिसको, पैसा हाँ, आता हूँ। हमारे सूबे में कुछ भी नहीं मिला। कराची में कभी भी नहीं? नहीं, कुछ भी कराची नहीं। अच्छा था अगर पहले बात करी जाए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। रोशनियों का शहर, वाकई में दिल से रोशनियों का कहते थे कि शहर। यार आओ देखो, लोग आते बस। थे, अभी भी अब आते नहीं, हैं, अब नहीं लेकिन आते। अब मेरे ख्याल से कराची वाले भाग रहे हैं। कराची वाले खुद भाग रहे हैं यहाँ से। मुझे मौका मिलेगा कहीं और किसी और शहर में, अच्छी जॉब मिल जाएगी, बिजनेस मिल जाएगा, और वैसे मैं बच्चों का फ्यूचर देखूंगा। अच्छा, मैं यहाँ वैसे पे ये डकैतियाँ, आपकी- हाँ, खास करके इस गुलिस्तान जौहर में रात को 1 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते यहाँ पे। डर लगता है, हकीकत बात होता है। हकीकत बात है। मारा भी था बीच में आप। आज से 3-4 साल पहले ये हालात नहीं थे, बल्कि तकरीबन 5 साल पहले, 6 साल पहले अच्छा था। कुछ भी बेहतरी कुछ समझ में आती है, नजर कुछ आएगी भी आगे? कुछ बेहतरी भी नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही। आपने बोला कि अभी मैं आपने एक चीज़ पूछी कि मेरे पास यार, अगर आपने बोला कि मुझे भी कहीं मौका मिलेगा दूसरे मुल्क के अंदर, मैं भी निकल जाऊंगा। मेरे ख्याल से लाजमी जितने भी निकल लोग हैं यहाँ पे वो चाहते तो यही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 वजहों की वजह से रुके हैं। या तो उनके पास पैसा नहीं है, या आगे अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है कहीं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत हैं। हाँ, मेरे खुद पैसा होना काफ़ी चाहिए। रिलेटिव, बिल्कुल पैसा होना चाहिए।
लेकिन यहाँ रह के मेरे ख्याल से बंदा माइनस में जा रहा है। आप यकीन करें, मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ, आटा सप्लाई का काम है मेरा। फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स में लॉस में जा रहा हूँ, मगर क्या है, काम करना है। जॉब्स में इतनी पे नहीं मिलेगी मुझे पे मिलेगी ज़्यादा से मैक्सिमम 40,000 50,000। मैं उसमें अपना रेंट पे करूँ, बच्चों की फ़ीस पे करूँ या बाइक का खर्चा निकालूँ। बिल्कुल ऐसे ही मुश्किल है, नामुमकिन नज़र आता है। नामुमकिन बिजनेस है अपना, माइनस में जा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे, अपने पैसे खा रहे हैं। मगर ये आपको बता दूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ, माइनस में जा रहा हूँ पिछले 3 महीने। मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए और जो लोग नहीं चला सोचते रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जब इस तरीके के मामला अगर आने वाले 5 सालों तक रहे तो भाई हुकूमत किस पे करेंगे आप लोग, जब यहाँ पर हुकूमत करने वाला ही नहीं रहेंगे, मतलब इसके ऊपर आवाम ही नहीं रहेगी। आवाम इतनी मुश्किलात का शिकार अभी है, इतने सारे शोज कर चुके हैं, इतने लोगों ने बताया अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इशू है, महंगाई बड़ी इशू है, बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा जो है वो आवाम को माइनस की तरफ ले आ रहे हैं। हर महीने जो है लोग उधार ले रहे हैं, जिनकी जो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो उधार ले रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप क्या लगता है आपको आने वाले वक्तों में आप किसके ऊपर हुकूमत करेंगे जब आवाम ही नहीं होगी? यहाँ बैठे हुए डर तो नहीं है कि कोई आगे चीज है ये वो बात तो। डर फैमिली साहब तो कम ही होता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल में निकलता है तो सुबह मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ तो मुझे डर रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगह हूँ जहाँ थोड़ी पब्लिक हो या रोशनी हो, अंधेरे में जाके जहाँ कम लाइट है, लोग नहीं है, रात में नहीं निकलता। एक टाइम था, मैं 80s की बात करूँ, अगर मैं हूँ पुराना तो मुझे पता है कि कराची कैसा था उस वक्त, रोशनियों का शहर बिल्कुल था, खुशहाली। आप खवातीन भी आपकी रात को निकलती थी ना 11-12 बजे, और तो कोई इशू था ही नहीं सर। सर अब आ सकता है ऐसा टाइम दोबारा, लगता है? बात देखो वही आएगी कि अगर कानून पे पाबंदी हो, सबको इक्वल राइट्स मिलें तो बिल्कुल हो जाएगा, वरना नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पे अगर आप काबू सही पा वर्ड रहे आपने हैं, सवाल किया, सही। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर तो मेरे ख्याल से हो सकता है बेहतरी, बिल्कुल। और वही नहीं हो रही है। वही नहीं, असल चीज़ बेसिक चीज़ वही है। ये तो आपकी वो भी है ना कि हदीस है मेरे ख्याल से कि एक जुल्म वाला जो है माशरा वो नहीं कायम रह सकता, तो कुफर वाला कायम रह सकता है। वो नहीं। तो जो कह दिया बड़ा मौला अली का कॉल है, बिल्कुल जैसे कह दिया वो तो है कि कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की, जालिम की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरीके से, अच्छा भाई सर, अगर मैं आपको आखिरी बात पूछना चाहूँगा, जितनी आवाम बैठी है उनको क्या बोलना चाहेंगे? अब तो मैसेज देना चाहेंगे, या जितने पॉलिटिशियन बैठे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि जो है अपने लेवल पे जो कर सकता है प्रोटेस्ट वो करना चाहिए, बोलें कम से कम, बोलें ज़रूर भाई, बोलना हक बने आप, बिल्कुल आपका हक। बहुत अच्छी बात बोली है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जिस तरीके से भाई ने बोला कि भाई एक मैसेज आखिर में बड़ा अच्छा दिया, बोला कि आप बोलें ज़रूर, बोलना आपका हक है। अगर आपको किसी से इख्तलाफ भी है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको मसाइल हैं, तो आप बोलें ज़रूर। एटलीस्ट आगे चलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। टॉप 3 मसाइल अगर मैं बोलूँ क्या है? यार मेरी नज़र में सबसे पहला मसाइल बेरोज़गारी, दूसरा बड़ा मसाइल जो मसला है वो है अपना बेरोज़गारी के अलावा नहीं, करप्शन भी मसला है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। पहले नंबर पे बेरोज़गारी है, फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बाद आप कह सकते हो करप्शन ज़्यादा पीछे कर सकते हैं। करप्शन तो फिर वो तो दुनिया में बहुत जगह पे होगी। प्राइवेट जॉब्स हैं लोगों के पास, अगर मिल भी जाती है तो क्या बेसिक सैलरी लगती है लोगों की? यार अगर डिपेंड करता है फील्ड पे, अगर आप अच्छी फील्ड में हो, आईटी में हो, तो आईटी में तो मतलब बहुत अच्छी सैलरीज है। अगर आप आईटी के अलावा बाकी जो फील्ड्स हैं तो डिपेंड करता है जनरली इंडस्ट्री अगर पे। बात करें मिडिल क्लास बंदा है, पढ़ा लिखा जाएगा, बहुत अप्लाई कम, करे 30 बहुत कम 35 है। 30 सैलरीज अगर अच्छी भी है तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि फ़ायदा नहीं है। हाँ। फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने भी कमाओ, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि आपको बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, स्पेशली कराची जैसे बड़े शहर में। कराची की अगर मैं बात करी, आपने अभी कराची की तबाही का शिकार अगर नजर आया, मैं क्या बोलूँ यार बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कराची कोई दुनिया से या फिर पाकिस्तान से अलग नहीं है। जो मसाइल बाकी जगह पे, यहाँ पे भी वही मसाइल है। यहाँ पे मतलब ये आप कह सकते हो पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। हाँ। पानी के अलावा फिर यहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर निकल सकते हैं इन चीज़ों से? मतलब अगर आपको क्या दिखता है पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों से निकला जा सकता है या कोई निकाल? बिल्कुल हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कभी भी ये नहीं होता निकल के किससे होप रख सकते हैं? होप मेरा हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, वो है सियासतदान। अगर दुनिया में अब पाकिस्तान को अगर निकाल सकते हैं तो सिर्फ सियासतदान ही निकाल सकते हैं। हमारा वोट हम जिसको देते हैं और वही निकालेंगे। कौन? सियासतदान। कौन सी पार्टी? मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, वैसे मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। पीपल्स पार्टी को क्यों पसंद करते हैं अगर मैं बात करें? कराची को बना दिया नहीं, मेरी नज़र में जो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में वाहिद जमात है जिसने मतलब
मतलब बाकियों की जमात से मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लगता है परफॉर्म अच्छा कर सकती भी है और मजीद भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत उम्मीद है बिलावल से। बिकॉज बड़ी से उम्मीद है सबसे बड़ी महंगाई को फेस कर रहा है और बेरोजगारी को, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही है। ठीक है, तो और महंगाई उरूज पे जा रही है। ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। सैलरीज कम है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बंदे को जो सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा वो कैसे जी पाएगा। अभी मैं अक्सर लोगों से बात भी कर रहा हूँ ना, बोलते हैं कि यार अभी मैं अगर उनसे पूछता हूँ सर कोई एक महंगाई और इन सब चीज़ों के अंदर भी कोई एक चीज़ बताएं कि यार महंगाई की सूरत में भी यार ये चीज़ कम हो जाए, कहते हैं कि बिल्स। बिल्कुल ऐसा है? बिल्कुल, बिजली के बिल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और बिजली इतनी महंगी कर रखी है इलेक्ट्रिक, तो आदमी परेशान तो है ना। इसकी घर कैसे चलाए जी, घर कैसे चलाए? घर कैसे चलाए, सीधी बात है। मैंने तो एक वाकया भी सुना है कि बंदे ने खुदकशी कर ली है बिजली के बिल बहुत की वजह बहुत बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। से। तो ये मसाइल तो है, मसाइल तो बहुत हैं, हल होते हुए नजर आ रहे हैं। हल होते हुए तो नहीं आ रहे कहीं। क्या लगता है होंगे? मुश्किल लग रहा है, अभी तो हालात कुछ थोड़े तंग हुए हैं। कोई लगता है कि ऐसे तो जैसे मैंने अभी भाई ने बोला कि भाई ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो कर सकते हैं, उनको लगता है कि आपको कोई हल कर देगा? कोई ऐसा पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन आपस है? में नहीं बन पा रहे, तो कैसे मसला हल होगा? जब आपस में इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा तो बात होगी। कहता है ये मेरा इलाका नहीं है, तेरा इलाका है, हाँ, ये मेरा सूबा है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान के लिए कोई बिल बात यही है। हर कोई अपने अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से अपने हिसाब पार्टी के साथ वही बात आ गई ना कि वही सोच सकते हैं। अगर सब एक होकर सोचेंगे तो मेरे ख्याल से से एक कुछ होकर बेहतर सोचेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम। वन नेशन सोचेंगे होगा। और अगर मेरे ख्याल से कराची की सिर्फ बात करूँ तो उसके अंदर भी बहुत सारी पार्टीज आ जाती हैं। हाँ, और कराची में भी यही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये तेरा इलाका है, तेरा इलाका है, हाँ, यही प्रॉब्लम्स हैं। इन सब से निकलेंगे जाएगा तो अवाम कहाँ जाए? अवाम बस पिस रही है, बस्ती रहेगी। ऐसे ही है। जब तक एक नहीं होंगे तब तक पिसती रहेगी। ये तब तक खुद करना पड़ेगा कुछ मेरे ख्याल बिल्कुल से। ऐसा ही है। लेकिन वो भी मुश्किलात है क्योंकि जिस तरीके की महंगाई आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से सुना अपने भाई ने बताया कि बहुत सारे मामलात के कहाँ किस चीज़ों को फेस कर रहा है, आवाम किन चीज़ों को फेस कर रही है, ये सब आपके सामने रखा। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम अभी आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू दोस्तों नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? उसामा। अच्छा उसामा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो आवाम है वो किन मसाइल का सामना कर रही है जो सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं उनके ऊपर। अगर मैं बताऊँ 3 बताएं स्टार्टिंग के अंदर। यार ये चीज़ हो जाए बस। देखिए ना कि आजकल की जो सूरत हाल है, 3 बुनियादी मसाइल हैं जिसका आवाम को सामना करना पड़ रहा है: रोटी, कपड़ा और मकान। भाई क्या कहें, जो हमारे हुक्मरान तबके का स्लोगन है इस वक्त। लोगों ठीक है, ना आवाम के पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान। मेरे ख्याल से ये रोटी, कपड़ा, मकान, बात तो सही है कि रोटी के अंदर आ जाता है इन्फ्लेशन अगर मैं बात करें। बिल्कुल। कपड़े की बात ये है कि आपके पास इतनी आमदनी हो तो फिर आप सारे मामला भी तय कर लो। क्या नज़र आ रहा है उसामा के अभी आने वाले जो ये अभी क्राइटेरिया बन गया है, अभी जिस तरीके से आवाम माइनस में जाती जा रही है, हम भी देखते हैं, बात भी करते होते हैं लोगों से, बड़े परेशान नज़र आते हैं लोग। कोई हल नज़र आता है यहाँ से निकलने का, इस चीज़ से निकलने का? कोई हुक्मरान यार कोई मुश्किल है। बात हुई है कि जब तक पढ़ा लिखा तबका आगे नहीं आएगा और जाहिल झपटों से निजात नहीं मिलेगी हमारे मुल्क कैसे को, मिलेगी? तो मुझे और आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ मैं ये भी बात करता हूँ, हमने बहुत सी बात करी, लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बोलते हैं यार हम लोग महंगाई में अपने घर चलाएंगे, अपनी घर चीज़ें देखेंगे, मैं एहतजाज में जाके बैठूंगा। मसला मुझे यही जॉब है से ना, बाहर मसला मेरा यही जॉब है। जो बॉस अब है मैं वो हूँ मिसाल बोलेगा ही है- नहीं जाने के बाहर। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अब मैं अब एक चीज़ देखूँ कि अगर मैं निकल रहा हूँ, हाँ अब मेरे साथ मेरी फैमिली है, 10 लोगों का और पेट जुड़ा हुआ है मेरे हाँ, साथ, बेस- तो मैं जब अपने बुनियादी मसाइल में ही इतना शिकार रहूँगा उनका, उससे से निकलने की जस्तजू में लगा रहूँगा, तो मैं बेनियाज हो जाऊँगा दूसरी चीज़ों में कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो सारा मेरा रुझान जो है मेरी अपनी ज़ात की तरफ और मेरे घर की तरफ होगी कि जब तक मुझे पीछे से सुकून यार नहीं मेरा मिलेगा, घर चल जाए, मुझे बच्चे पीछे से सुकून नहीं मिलेगा कि हाँ यार मैं हूँ नहीं हूँ, मेरा सिस्टम पीछे चल रहा है, मेरे घर वालों को कोई मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं जब तक आगे स्टेप इन नहीं करूँगा चीज़ों में। अच्छा उसामा, मैंने अभी काफ़ी लोगों से बात करी, लोगों ने बोला कि एक तो महंगाई और दूसरा जो मुझे और लोगों जितने भी हमने अभी तक प्रोग्राम किया है, अच्छा आखिरी में इख्तिताम पे पहुँचे हुए, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या कहा कि एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी और बेरोज़गारी ये बड़ा था। तो बेरोज़गारी भी अगर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो एक तो बेरोज़गारी है, और अगर कोशिश करके बंदा कहीं जॉब पे लग भी जाता है, कोशिश करके भी वही होगी कि यार आप तू मेरा करवा दे, ये करवा जी, दे। जी, अभी जी। यही हालात हैं। अगर ऐसे ही, मेरे ऐसे ख्याल ही। से मेरिट पे तो ऐसे बहुत ही। मुश्किल हो गए मामला। अगर होता भी तो क्या पैसे मिल रहे होते हैं उसको? ना होने के बराबर। 25-30 हज़ार रुपये। मिसल आप वही देखना कि गवर्नमेंट ने एक बेसिक पे स्किल सेट किया है लेबर तबके का, जो कि गालिबन 30-35 हज़ार है। अब मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, डिग्री लेके मैं घूम रहा हूँ मारा और मुझे
स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलती है? 20,000 25,000, जो कि अब हो गई है। मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था 15,000 भी कोई नहीं देता था सैलरी को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देख के खा के 8 महीने मैंने इंतज़ार किया, तंग आके मैंने जॉब कर उसकी जस्तुजी ही छोड़ दी थी। मैं कोई और जॉब्स वगैरह या ट्यूशन वगैरह पढ़ाने कर गया, तो उससे मतलब मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाती थी। जो मैं जॉब उस वक्त अगर मैं ऑन जॉब होता और जो मैं अर्निंग कर रहा होता, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मैं अर्न कर लेता था। अच्छा, अपने घर चलाने के लिए तो बंदा कर ही रहा होता है सब कुछ। वही बात है, जाहिर है कि अब हर कोई मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ होता। नहीं होता। आप ज़्यादातर आवाम हमारी आपके हमारी जैसी है कि जिसको खुद अपने सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है। 70% आवाम हाँ, कराची की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो वो रेंट पे ही रह रही है। ऐसे ही वो है, फिर रेंट भी दे रही होती है और फिर खाने मामले के आप देखो ना, अब जिसकी 25-30 हज़ार 40 इवन के लाख रुपए भी जिसकी तनख्वाह है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। क्या करेगा? मरे से मरे घर में भी रह रहा होगा तो 25-30 हज़ार रुपये उसका रेंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिजली के बिल आपके सामने है, 15-15 20-20 हज़ार रुपये, जितना किराया है उससे ज़्यादा बिल आ जाता है। बच्चा बीमार हो ठीक जाए, है, कुछ हो जाए, वो अलग मसला। 19-20 बीमारी लगी हुई है, साथ माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, कोई भी है, छोटा मोटा बुखार भी होता है तो आप समझिए कि हफ्ते के अंदर 4-5 हज़ार रुपये का टीका हो बिल्कुल जाता है ऐसे ही, इंसान। बिल्कुल तो ऐसे ही। पीछे क्या बचेगा उस बेचारे के पास? क्या कहना चाह रहे हैं आखिर अगर मैं बात करूँ उसामा, मैसेज देना चाहोगे कोई हमारी पाकिस्तान की आवाम को, जितने पॉलिटिशियन देख रहे हैं उनको? यार मैसेज क्या देना है? ये है कि आप दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, अपना खुद अपने पाँव पे खड़े होने की जो है वो कैसे खड़े हों? जस्तजू खड़े करनी भी नहीं हो पा रहे हैं। खुद नहीं, भी बनना आप चाह- जॉब कोशिश कर रहे हैं। ढूंढते रहें, आप जॉब मिले नहीं मिले क्या करेंगे? आप अपना बिजनेस की तरफ आएँ, अपना छोटा मोटा डेवलप करें, आप इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अर्निंग कर जाएंगे। एटलीस्ट आप सर्वाइवल मोड से तो निकलेंगे। कुछ तो बेहतरी होगी। हाँ, कुछ तो बेहतर, या फिर अल्टीमेटली वही है जो सारा पाकिस्तान कर रहा है कि छोड़ें और निकलें पाकिस्तान से बाहर और दुनिया वहाँ बसाएं, अपनी मूव करें। वहाँ से खर्चा बेचते रहो बस। पाकिस्तान का नहीं, खर्चा ना भेजते रहो, बोरिया बिस्तरा उठा के निकलो यहाँ से। अच्छा, यही हल नजर आता है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मायूस हो गए हमारे। मायूसी कह लें या हकीकत पसंदी कह लें। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, आपने अपना वक्त देने के लिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, मैंने तकरीबन इस प्रोग्राम के अंदर तमाम तर लोगों से बात करी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या कहना था, अगर मैंने तो बोला कि सबसे ज़्यादा मसाइल पाकिस्तान में आवाम क्या फेस कर रही है, 3 मसाइल अगर आप बताएं तो शुरुआत जो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉर्चर भी करते हैं और परेशान भी है, वो क्या थे? सबसे ज़्यादा तो महंगाई थी, सही है। दूसरी चीज़ जो थी अनएम्प्लॉयमेंट थी। जाहिर सी बात है, जॉब्स ही नहीं है बंदों के पास। किस तरीके से गुजारा कर रहा है इंसान, किस तरीके से यहाँ पर रह रहा है और ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरे ख्याल से हुकूमत में बैठे उन लोगों को भी और जो सिस्टम चला रहे हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई खुदारा कुछ आवाम के लिए कुछ बेहतर कर दें, ताकि आप उन लोगों पर हुकूमत भी कर सकें। वरना जब लोग यहाँ से चले जाएंगे या फिर लोग बसदन हो जाएंगे और मेरे ख्याल से हो भी रहें, तो फिर आप क्या फ़ायदा, किस चीज़ पे हुकूमत करें। खैर, ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आप शायद को इजाज़त दीजिए।